आज की कहानी में हम आपको अमन नाम के एक डिलीवरी बॉय के सफर पर ले चलेंगे। एक रात उसे एक ऐसी ही भूतिया हवेली में खाना पहुंचाना होता है। वहां पहुंचने पर उसका सामना एक खूबसूरत लेकिन डरावनी सी महिला से होता है। जानिए वो महिला कौन थी और हवेली में छिपा क्या रहस्य था। रात के अंधेरे में शुरू होती है ये कहानी, बदले की आग और भयानक राज की। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला ये है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूले और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी अमन, एक 22 साल का हंसमुख लड़का जिसे पैसे कमाने और बाइक चलाने का शौक था, देर रात को भोजन डिलीवरी करता था। शहर की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। सिर्फ कुछ गली के कोनों और दुकानों पर ही रोशनी बची थी। बारिश का मौसम था, हवा में एक नमी थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। अमन को एक ऑर्डर मिला जो शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े से पुराने हवेली नुमा घर में पहुंचाने का था। फोन पर आवाज एक बूढ़ी महिला की थी जिसने धीमी और कर्कश आवाज में उसे रास्ता बताया। अंधेरे और सुनसान रास्तों से गुजरते हुए अमन हवेली के पास पहुंचा। हवेली भव्य तो थी लेकिन वक्त के थपेड़ों से जर्जर हो चुकी थी। टूटी हुई खिड़कियां, उखड़ी हुई ईंटें और टूटी हुई जंजीरों से लटका हुआ एक भारी लकड़ी का गेट उसे घूर रहा था। उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। उसने फोन निकाला और महिला को कॉल किया। मैं हवेली के सामने खड़ा हूं पर गेट बंद है, अमन ने बताया। चिंता मत करो बेटा, महिला की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। गेट खुद खुल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। अमन कुछ असहज हुआ, लेकिन ऑर्डर कैंसिल करने का मतलब पैसे वापस करना और देर से डिलीवरी का नुकसान उठाना था। थोड़ी देर में गेट धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का अंधेरा बाहर की रोशनी को भी निगल गया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अमन ने हिम्मत जुटाकर बाइक को अंदर खड़ा किया और पैकेट लेकर हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा भी उसी तरह अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। धूल भरी हवेली, जाले लटके हुए, टूटी हुई फर्नीचर और एक अजीब सी गंध। अंधेरे में कुछ आकृतियां सी दिखाई दे रही थीं। डर के मारे अमन का गला सूख गया। आप कहाँ हैं? उसने ऊंची आवाज में पूछा। यहीं हूं बेटा, एक कमजोर आवाज दूर से आई। आवाज एक अंधेरे कमरे से आ रही थी। अमन ने धीरे धीरे कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में एक बूढ़ी महिला एक चारपाई पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखें धंसी हुई थीं और लंबे नुकीले नाखून उसकी अस्वाभाविकता को दर्शा रहे थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर, अमन ने थरथराते हुए पैकेट महिला को दिया। बुढ़िया ने धीरे से हाथ बढ़ाकर पैकेट लिया। अंधेरे में उसकी हरकतें अजीब लग रही थीं। उसने पैकेट खोला और अंदर के खाने को सूंघा। उसकी सूंघने की क्रिया किसी जानवर जैसी लग रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है, बुढ़िया ने बुदबुदाया। उसकी आवाज एक फुफकार सी लग रही थी। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अचानक अमन को लगा कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अमन ने घबराकर चारों तरफ देखा। बुढ़िया अचानक गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। अंधेरे में डूबे कमरे में सिर्फ काली परछाई नाच रही थी। अमन का दिल दहल गया। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है, कोई अदृश्य शक्ति। उसने हड़बड़ाकर अपना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन काली थी, बैटरी खत्म हो चुकी थी। घबराहट के मारे अमन का सांस अटकने लगा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे। तभी काली परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। उसका आकार बदल रहा था। एक विशाल काया कोयल का रूप लेते हुए वह अमन की ओर झपटा। अमन चीख उठा और पीछे की ओर भागने लगा। हवेली के अंदर का गलियारा लंबा और अंधकारमय था। वह नहीं जानता था कि कहां भागे। हर तरफ से उसे सिर्फ अंधेरा और अजीब सी आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। कोयल उसके पीछे तेजी से पीछा कर रही थी। उसकी काली पंख फड़फड़ाने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अचानक अमन को सामने एक दरवाजा दिखाई दिया।
उसने आशा की एक किरण देखी और बिना रुके दरवाजे को जोर से धक्का देकर अंदर घुस गया। दरवाजा उसके पीछे तेजी से बंद हो गया। अंदर का कमरा भी अंधेरा था, लेकिन कम से कम कोयल तो नहीं थी। अमन दीवार के सहारे खिसक कर फर्श पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, शरीर पसीने से तर था। धीरे धीरे उसकी आंखों को अंधेरे की आदत होने लगी। कमरे में कुछ धुंधली रोशनी आ रही थी, जो खिड़की से टपकती बारिश की बूंदों से पड़ रही थी। उसने कमरे का निरीक्षण किया। यह किसी पुस्तकालय जैसा लग रहा था। चारों तरफ ऊंची अलमारियां थीं, जिन पर ढेर सारी पुरानी किताबें रखी हुई थीं। कमरे के बीच में एक मेज रखी थी, जिस पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। उसकी रोशनी कमरे को थोड़ा रोशन कर रही थी। अमन मेज के पास गया और मोमबत्ती की रोशनी में किताबों को देखने लगा। ज्यादातर किताबें तो पुरानी और धूल से भरी हुई थीं, लेकिन एक किताब उसका ध्यान खींच गई। किताब का कवर काला था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। उसने धीरे से किताब उठाई और इसका शीर्षक पढ़ा, तंत्र साधना। किताब को खोलते ही उसे अजीब सी गंध आई। किताब के पन्नों पर लिखे हुए शब्द किसी अज्ञात भाषा में थे, जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। पन्नों को पलटते हुए उसे एक खास चिन्ह बार बार दिखाई दिया। यह वही चिन्ह था जो हवेली के मुख्य दरवाजे पर बना हुआ था। अचानक कमरे में एक हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। कमरा फिर से अंधकारमय हो गया। अमन घबराकर किताब को अलमारी पर वापस रख दिया। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आप मेरी किताब पढ़ रहे थे? आवाज कमरे के एक कोने से आ रही थी। अमन का दिल दहल गया। वह हकलाते हुए बोला, मैं नहीं जानता था। आपको यह किताब नहीं छूनी चाहिए थी। आवाज और भी पास आ गई। यह खतरनाक है। अचानक मोमबत्ती फिर से जल उठी, जिसने कमरे को थोड़ी रोशनी दे दी। रोशनी में अमन ने देखा कि कमरे के कोने में एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। वही महिला जिसे उसने पहले खाना देते समय देखा था, लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब गहरी झुर्रियां नहीं थीं, बल्कि उसकी त्वचा चिकनी और चमकदार थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक फैले हुए थे। वह एकदम से जवान और खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक अजीब सा भयावहपन था। अमन सन्न रह गया। यह वही महिला कैसे हो सकती है? उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है। डर नहीं लगता मुझे देखकर? महिला ने धीमी और मधुर आवाज में पूछा। अमन कुछ बोल नहीं सका। वह सिर्फ उस महिला को घूरता रहा। मैं ही वह बूढ़ी औरत थी जिसे आपने खाना दिया, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वह मेरा असली रूप नहीं है। मैं एक तांत्रिक हूं। अमन को तांत्रिक शब्द याद आया। उसने किताब में पड़े हुए उस चिन्ह को पहचाना। आप एक डायन हैं? अमन ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने हंस दिया। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। कुछ लोग मुझे डायन कहते हैं, कुछ तांत्रिक, लेकिन मेरा असली नाम मोहिनी है। मोहिनी ने अमन की तरफ देखा। आप इस हवेली में कैसे आए? अमन ने घबराते हुए उसे खाना ऑर्डर करने से लेकर अब तक की सारी घटना बता दी। मोहिनी ध्यान से उसकी बात सुनती रही। तो आप कोयल से बचकर आए हो, मोहिनी ने कहा। वह मेरी एक सहायिका है। आप भाग्यशाली हो जो उससे बच निकले। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। आप डर रहे हो, मोहिनी ने उसकी परेशानी को भांपते हुए कहा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगी। आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? अमन ने उलझन में पूछा। मैं आपको इस हवेली से बाहर निकाल सकती हूं, मोहिनी ने जवाब दिया। लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अमन को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह हवेली से बाहर निकलना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे मोहिनी की शर्त माननी पड़े। मैं आपकी शर्त मान लूंगा, अमन ने झिझकते हुए कहा। लेकिन वो क्या है? मोहिनी ने अमन की तरफ एक गहरी नजर डाली। मुझे एक चीज ढूंढने में मदद चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। एक ऐसी चीज जो इस हवेली के अंदर कहीं छिपी हुई है। अमन को नहीं पता था कि मोहिनी क्या ढूंढ रही है और यह उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अमन ने हिचकिचाहट के साथ अपना सिर हिला दिया, मोहिनी की शर्त मानने के लिए सहमति जताते हुए।
मोहिनी की आंखों में एक चमक आई। बहुत अच्छा, उसने कहा। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा मीठी लग रही थी। लेकिन सबसे पहले हमें आपको इस हवेली से बाहर निकालना होगा। मोहिनी ने अलमारी से एक पुरानी सी चाबी निकाली और कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया। अंधेरे गलियारों से होते हुए वे हवेली के मुख्य हॉल तक पहुंचे। वहां पहुंचते ही अमन चौंक गया। हॉल विशाल था और इसकी दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी की गई थी। कुछ चित्र भगवानों और देवियों के थे, जबकि कुछ में डरावने राक्षस और अजीब से जीव दिखाई दे रहे थे। मोहिनी ने हॉल के बीच में रखी एक मेज की ओर इशारा किया, जिस पर एक पुराना सा ग्लोब रखा था। यह ग्लोब सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, मोहिनी ने बताया, यह हवेली का नक्शा है। उसने ग्लोब को घुमाया और उस पर एक उभरी हुई आकृति को छुआ। तुरंत ही हॉल की दीवारों में से एक खुलकर एक गुप्त दरवाजा बन गया। यह रास्ता हवेली के बाहर के जंगल की ओर जाता है, मोहिनी ने कहा। लेकिन इससे निकलने से पहले आपको एक चीज याद रखनी होगी। क्या? अमन ने पूछा। हवेली के रहस्य के बारे में किसी को मत बताना, मोहिनी ने चेतावनी दी। और सबसे जरूरी, मुझे जो चीज ढूंढनी है उसके बारे में भी किसी को मत बताना। अमन ने घबराते हुए सिर हिला दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह किस चीज में फंस गया है, लेकिन बाहर निकलने की उम्मीद में उसने मोहिनी की बात मानने का फैसला किया। वे गुप्त दरवाजे से निकलकर हवेली के पिछवाड़े के जंगल में पहुंचे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी ठंडक थी। पेड़ों की काली छायाएं अंधेरे में नाच रही थीं। आप अब सुरक्षित हैं, मोहिनी ने कहा। आप अपनी बाइक लेकर जा सकते हैं। अमन ने दूर खड़ी अपनी बाइक को देखा और राहत की सांस ली। वह मोहिनी को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। आप मुझे क्या ढूंढने में मदद करना चाहते हैं? अमन ने आखिरकार हिम्मत करके पूछा। मोहिनी ने उसे गौर से देखा। यह अभी बताना मुश्किल है, उसने कहा, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह मोहिनी की मदद क्यों करे। वह एक डायन थी और यह हवेली एक रहस्यमयी जगह थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह मोहिनी पर थोड़ा भरोसा करने लगा था। मैं आपकी मदद करूंगा, अमन ने आखिरकार कहा, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं कि आप ये सब क्यों कर रही हैं? मोहिनी ने मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक दुख का भाव था। इसका जवाब आपको बाद में मिलेगा, उसने कहा। अब जाइए, इससे पहले कि कोई आपको देख ले। अमन ने बिना कुछ कहे अपनी बाइक स्टार्ट की और हवेली से दूर चला गया। मोहिनी जंगल की ओर देखती रही। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। अमन को यह एहसास हुआ कि मोहिनी किसी बड़े खतरे में है और वह उससे बचने के लिए किसी खास चीज की तलाश कर रही है। लेकिन वह चीज क्या थी? अमन रात भर सो नहीं सका। हवेली में बिताए गए भयानक क्षण उसके जहन में बार बार घूम रहे थे। मोहिनी की खौफनाक हंसी, कोयल का पीछा करना और हवेली का रहस्यमय माहौल, ये सब उसे परेशान कर रहे थे। सुबह होते ही उसने अपने दोस्त राहुल को फोन किया। राहुल अमन का सबसे करीबी दोस्त था और अमन अक्सर उसके साथ अपनी डिलीवरी के अनुभव साझा करता था। लेकिन आज अमन को नहीं पता था कि राहुल को क्या बताए। मोहिनी की शर्त को याद करते हुए उसने हवेली में बिताए गए अजीब अनुभवों का थोड़ा बहुत हिस्सा ही राहुल को बताया। राहुल पहले तो अमन की बातों पर विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन अमन की दशा देखकर उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। शायद तू थक गया था, इसलिए तुझे ऐसा लगा होगा, राहुल ने कहा। लेकिन इतनी देर रात को जंगल में अकेला रहना खतरनाक है। अगली बार ऐसी कोई डिलीवरी मत लेना। अमन को पता था कि राहुल को पूरी कहानी बताना फायदेमंद नहीं होगा। शायद मोहिनी उसे सचमुच मार डालेगी। कुछ समय बाद राहुल का एक कॉल आया। यार, मैंने वो हवेली के बारे में पूछताछ की, राहुल ने फोन पर बताया। वो तो काफी पुराना हवेली है। सालों पहले एक तांत्रिक दंपत्ति वहां रहते थे, लेकिन एक रात अचानक उनकी मौत हो गई और तब से वो हवेली खाली पड़ी है। अमन चौंक गया। मोहिनी ने तो खुद को तांत्रिक बताया था। क्या वो उसी तांत्रिक दंपत्ति में से किसी की रिश्तेदार हो सकती है? लोग कहते हैं कि वो हवेली भूतिया है। राहुल की आवाज में थोड़ा डर था। शायद तुझे वाकई में भूत का साया पड़ा होगा। भूत या डायन, अमन को यकीन हो चुका था कि हवेली में कोई रहस्य जरूर था और मोहिनी उससे जुड़ी हुई थी। राहुल की बात खत्म होते ही अमन का फैसला पक्का हो चुका था।
वो मोहिनी की मदद करेगा, लेकिन साथ ही वो हवेली के रहस्य का भी पता लगाएगा। अगले कुछ दिनों में अमन ने हवेली के बारे में और जानकारी जुटाई। शहर के पुराने लोगों से बात करके उसे पता चला कि वो हवेली वाकई में तांत्रिक दंपत्ति की थी। उनके पास एक बेटी भी थी जिसका नाम माया था। एक रात हवेली में किसी अज्ञात शक्ति के कारण आग लग गई थी और दंपत्ति उस आग में जलकर मारे गए थे, लेकिन माया के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कहीं मोहिनी वहीं तो नहीं थी। उस रात अमन ने मोहिनी को फोन किया। फोन उठाने के बाद मोहिनी की आवाज थोड़ी परेशान लगी। मुझे आपकी मदद चाहिए, मोहिनी ने कहा। मुझे हवेली के एक खास कमरे में जाना है, लेकिन उसका रास्ता बंद है। कौन सा कमरा? अमन ने पूछा। पूजा का कमरा, मोहिनी ने जवाब दिया। मुझे वहां कुछ ढूंढना है। पूजा का कमरा? क्या मोहिनी वो कोई खास चीज पूजा के कमरे में ढूंढ रही थी? अमन के मन में सवालों का जाल बिछ गया था। अमन को पता था कि हवेली में वापस जाना खतरनाक है, लेकिन मोहिनी की बातों ने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया था। पूजा का कमरा और वहां छुपी हुई चीज, ये सब उसे रहस्य की ओर खींच रहा था। उसने मोहिनी से मिलने का समय तय किया और राहुल को भी साथ ले जाने का फैसला किया। राहुल को पूरी कहानी बताना अब भी जोखिम भरा था, इसलिए उसने उसे सिर्फ इतना बताया कि एक पुराने ग्राहक के घर कुछ सामान पहुंचाना है। राहुल पहले तो मना करता रहा, लेकिन अमन ने उसे समझाया कि यह आखिरी बार है और वह उसे अच्छे पैसे देगा। मोटी रकम के लालच में राहुल मान गया। बारिश का मौसम थम चुका था, लेकिन हवा में अभी भी एक नमी थी। रात के अंधेरे में वे फिर से उसी सुनसान रास्ते से होते हुए हवेली के पास पहुंचे। इस बार अमन उतना डरा हुआ नहीं था। शायद मोहिनी पर थोड़ा भरोसा जमने लगा था। हवेली के अंदर का माहौल पहले जैसा ही भयानक था। धूल भरी हवा, टूटी हुई फर्नीचर और एक अजीब सी गंध। मोहिनी पहले से ही हॉल में खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। आप आए? मोहिनी ने पूछा। हाँ, अमन ने जवाब दिया, लेकिन ये मेरे साथी राहुल है। मोहिनी ने राहुल को गौर से देखा। राहुल थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। ठीक है, मोहिनी ने कहा, आप दोनों मेरी मदद कर सकते हैं। मोहिनी ने उन्हें हवेली के अंदर के एक लंबे गलियारे से होते हुए पूजा के कमरे की ओर ले जाया। कमरे का दरवाजा बंद था और जंग लग चुका था। यह रास्ता बंद है, अमन ने बताया। मोहिनी ने एक छोटी सी थैली से कुछ अजीब चीजें निकाली। वो किसी तरह के तांत्रिक उपकरण लग रहे थे। मोहिनी ने उन उपकरणों का इस्तेमाल करके दरवाजे पर बने कुछ चिन्हों को छुआ। कुछ देर बाद दरवाजे पर एक क्लिक की आवाज आई और ताला खुल गया। दरवाजा धीरे से खुलने लगा। अंदर से एक धुंधली रोशनी आ रही थी। मोहिनी ने कमरे में जाने का इशारा किया। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों साथ मिलकर कमरे में दाखिल हुए। पूजा का कमरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन दीवारों पर बनी देवी देवताओं की मूर्तियों से कमरे की पवित्रता का अंदाजा लगाया जा सकता था। कमरे के बीच में एक वेदी रखी थी जिस पर धूप जल रहा था। मोहिनी वेदी के पास गई और उसके नीचे जमीन पर बने एक निशान को छूने लगी। कुछ देर बाद जमीन में एक धक्का लगा और एक गुप्त तहखाना खुल गया। यही है वो जगह, मोहिनी ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। तहखाने से एक ठंडी हवा निकल रही थी। अंदर जाने में डर लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। मोहिनी तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ी। अमन और राहुल एक दूसरे को देखकर हिचकिचाए। उन्हें नहीं पता था कि तहखाने में क्या खतरा उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन मोहिनी की मदद करने का वादा और रहस्य को जानने की जिज्ञासा उन्हें तहखाने में उतरने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर दोनों भी मोहिनी के पीछे तहखाने में उतर गए। तहखाना काफी गहरा था और मशालों की रोशनी में अंदर का नजारा भयानक था। खोपड़ियों का ढेर, टूटी हुई मूर्तियां और काली दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। हवा में एक सड़ा हुआ गंध फैला हुआ था, जिससे अमन और राहुल को जी मिचलाने लगा। तहखाने के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक लोहे का पिंजरा रखा हुआ था। पिंजरे के अंदर हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा था। मोहिनी उस पिंजरे के पास पहुंची और उसे गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह मेरी मां है, मोहिनी ने कांपती आवाज में कहा। अमन और राहुल चौंक गए। मोहिनी असल में माया थी,
उसी तांत्रिक दंपत्ति की बेटी जिसकी सालों पहले आग में जलकर मौत हो गई थी। लेकिन आप कैसे जिंदा हैं? राहुल ने डरते हुए पूछा। मोहिनी ने उन्हें बताया कि आग लगने से पहले ही वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। लौटकर आने पर उसने देखा कि हवेली जल रही है और उसके माता पिता मर चुके हैं। उसने माता पिता की मौत का बदला लेने की ठानी। किसी तांत्रिक से उसने जादू सीखा और फिर अपनी ही हवेली में छिपकर रहने लगी। कोयल उसका सहायक था जिसे उसने जादू से अपने वश में कर लिया था। लेकिन यह पिंजरा? अमन ने पूछा। मोहिनी ने बताया कि उसने जादू से अपने माता पिता के हत्यारे को इस पिंजरे में कैद कर लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा था जो तांत्रिक विद्या में पारंगत था और हवेली की संपत्ति हथियाना चाहता था। मोहिनी ने आगे बताया कि पूजा के कमरे के नीचे छिपे हुए एक ग्रंथ में उस जादू को तोड़ने का तरीका बताया गया है। वही ग्रंथ वह ढूंढ रही थी। अब अमन और राहुल समझ गए थे कि मोहिनी बुरी नहीं थी, वह सिर्फ अपने माता पिता का बदला लेना चाहती थी। उन्होंने मोहिनी को ग्रंथ खोजने में मदद करने का फैसला किया। कुछ देर तहखाने में ढूंढने के बाद उन्हें एक पुरानी संदूक मिली। संदूक खोलने पर उसमें से एक प्राचीन ग्रंथ निकला। मोहिनी ने ग्रंथ को खोला और उसमें लिखे हुए मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। तहखाने में एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। लोहे का पिंजरा हिलने लगा और उसमें कैद आत्मा कराहने लगी। मोहिनी मंत्रों का जाप जोर जोर से करने लगी। कुछ देर बाद एक तेज रोशनी चमकी और पिंजरा टूट गया। उसमें से एक भयानक आकृति निकली जो मोहिनी के चाचा की आत्मा थी। आत्मा ने मोहिनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी ने ग्रंथ में लिखे मंत्रों का इस्तेमाल करके उसे वश में कर लिया। आत्मा चीखते हुए तहखाने से बाहर निकल गई और हवेली से दूर अंधेरे में गायब हो गई। तहखाने में शांति छा गई। मोहिनी अपने माता पिता के पिंजरे के पास खड़ी होकर रो रही थी। अमन और राहुल चुपचाप खड़े थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या करना चाहिए। अचानक हवेली के ऊपर से एक जोर का धमाका हुआ। धवेज गिरने की आवाज आई, धूल का गुब्बार उठा और तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। हवेली ढह रही थी। धमाके की गूंज के साथ तहखाने में अंधेरा छा गया। अमन और राहुल घबराकर इधर उधर देखने लगे। मोहिनी जमीन पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में माता पिता के पिंजरे का एक टूटा हुआ टुकड़ा था। हवेली गिर रही है, राहुल ने चीखते हुए कहा। अमन को याद आया कि ऊपर आते समय उन्होंने देखा था कि हवेली की छत बहुत जर्जर हालत में थी। शायद मंत्रों के जाप से निकली ऊर्जा ने हवेली को और कमजोर कर दिया था। हमें यहां से निकलना होगा, अमन ने मोहिनी को जोर से झकझाते हुए कहा। मोहिनी मानो सुन्न हो गई थी। उसे अपने माता पिता के अधूरे न्याय और ढहती हवेली का गम एक साथ दबाए जा रहा था। अमन ने राहुल को इशारा किया और वे दोनों मिलकर मोहिनी को उठाकर तहखाने के अंदर ही सीढ़ियों की तरफ ले गए। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। हर तरफ धूल और मलबा गिर रहा था जिससे निकलना मुश्किल हो रहा था। तभी एक और तेज धमाका हुआ। हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। अचानक अमन को याद आया कि तहखाने के एक कोने में एक टूटी हुई खिड़की दिखाई दी थी। शायद वहीं उनके निकलने का रास्ता हो सकती थी। इधर आओ, अमन ने चीखते हुए राहुल और मोहिनी को खिड़की की तरफ खींचा। खिड़की काफी ऊंची थी, लेकिन मौत के आगे कोई रास्ता नहीं होता। अमन ने राहुल को अपने कंधे पर चढ़ाया और उससे कहा कि वह खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करे। राहुल थोड़ी हिम्मत जुटाकर खिड़की से कूद गया। नीचे जमीन पर गिरा, लेकिन उठ खड़ा हुआ। उसने नीचे से अमन को हाथ देने का इशारा किया। अमन मोहिनी को सहारा देकर खिड़की की तरफ ले गया। मोहिनी कमजोर थी और डरी हुई थी। अमन ने उसे धीरे से राहुल के पास नीचे उतारने में मदद की। अभी वे तीनों वहां से पूरी तरह से भाग नहीं पाए थे कि हवेली की छत का एक बड़ा हिस्सा ढहकर उनके पीछे गिर गया। धूल का गुब्बार उठा और तहखाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। वे तीनों खड़े होकर हवेली के खंडहरों को देखते रहे। आग की लपटें हवा में उठ रही थीं। हवेली अब सिर्फ राख का ढेर बनकर रह गई थी। मोहिनी अपने माता पिता को, अपने बदले का ख्वाब को और अपने अतीत को सब कुछ उस आग में जलते हुए देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अमन और राहुल चुपचाप उसके पास खड़े रहे। उन्हें नहीं पता था कि मोहिनी को कैसे दिलासा दें, लेकिन वे दोनों जानते थे कि वह रात उनके दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। हवेली का रहस्य अब दफन हो चुका था,
मोहिनी को शायद वह शांति नहीं मिली जो वह चाहती थी, लेकिन कम से कम उसे अपने माता पिता के हत्यारे को सजा दिलाने का सुकून तो मिल गया था। अगले कुछ दिनों में अखबारों में हवेली के रहस्यमयी ढंग से ढहने की खबरें छाई रहीं। कुछ लोगों ने इसे भूतों का प्रकोप बताया तो कुछ ने इसे हवेली की जर्जर हालत का हादसा माना। लेकिन अमन, राहुल और मोहिनी ही जानते थे कि उस रात हवेली में असली खौफ कैसा था और बदले की आग कितनी भयानक होती है। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अमन और राहुल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आए थे, लेकिन हवेली की घटना उनके जहन से आसानी से नहीं मिट पा रही थी। खासकर मोहिनी का ख्याल उन्हें अक्सर आता था। एक शाम अमन के दरवाजे पर जोर की घंटी हुई। दरवाजा खोलने पर उसने मोहिनी को खड़ा पाया। उसका चेहरा शांत और पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था। आप ठीक हैं? अमन ने पूछा, थोड़ी चिंता के साथ। मोहिनी मुस्कुराई। मैं अब ठीक हूं, उसने जवाब दिया। उस रात के बाद मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चली गई थी, अपना सिर साफ करने के लिए। आप आगे क्या करने का सोच रही हैं? राहुल ने पूछा, जो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था। मोहिनी ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे खोला। डिब्बे में एक चमकता हुआ हीरा रखा हुआ था। यह मेरे माता पिता की निशानी है, मोहिनी ने कहा। उन्होंने इसे हमेशा संभाल कर रखा था। अब मैं इसे बेचकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। अमन और राहुल ने एक दूसरे को देखा। उन्हें खुशी हो रही थी कि मोहिनी आगे बढ़ने का फैसला कर पाई है। आप कहाँ जाएंगी? अमन ने पूछा। मोहिनी ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, उसने कहा। शायद कहीं दूर, जहां कोई मुझे नहीं जानता हो, एक नई शुरुआत करने के लिए। कुछ देर बातचीत करने के बाद मोहिनी जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अमन और राहुल को गले लगाया और शुक्रिया अदा किया उनकी मदद के लिए। आपका ख्याल रखिएगा, मोहिनी ने विदा लेते हुए कहा। आप भी, अमन ने जवाब दिया। मोहिनी टैक्सी में बैठकर चली गई। अमन और राहुल ने उसे जाते हुए देखा। उन्हें नहीं पता था कि वो मोहिनी को दोबारा कभी देखेंगे या नहीं, लेकिन ये यकीन था कि हवेली का रहस्य और उस रात के खौफनाक अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों, हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है गुवाहाटी से अनंत कुमार। अगला नाम है दिल्ली मोती बाग से खुशी। अगला नाम है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से विनय। अगला नाम है कोलकाता से रवि शॉ। अगला नाम है चेन्नई से दया से शाद्री। अगला नाम है असम से धुरबा मजूली। अगला नाम है रायपुर से सुरु। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है ओडिशा से दीपक कुमार मेहर। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है मंगलोर से कुशा। अगला नाम है नेपाल से शिव। अगला नाम है मौजपुर दिल्ली से रवि रावत दीपा रावत। अगला नाम है असम जोरहाट से मनीष माहेश्वरी। अगला नाम है मथुरा से शिवम। अगला नाम है झारखंड से बबीता कालुंडिया। अगला नाम है मुजफ्फरनगर से अर्जुन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।